सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज 14 अप्रैल है यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2022 में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जमशेदपुर झारखंड। तो याद रखना, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये शुरू हुआ है कहाँ पे? झारखंड के जमशेदपुर में। और ये जो आयोजन है ये 6 चरणों में होगा। तो इसका पहला चरण शुरू हुआ है जमशेदपुर से। और अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण इस साल होगा कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। पांचवा संस्करण भी 2022 में होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होगा कर्नाटक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 को किसने जीता? प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर को। तो नायका की CEO है ये फाल्गुनी नायर, जिन्हें 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो अब वे 9 जून 2022 को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इससे पहले 2019 में उन्हें स्टार्टअप श्रेणी में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। अच्छा, इनके अलावा लार्सन एंड टुब्रो के जो ग्रुप चेयरमैन हैं, कौन? AM नायक, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फाल्गुनी नायर से मैं आपको याद दिला दूं, अभी जो हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची आई थी उसमें भारतीयों में बात करोगे तो फाल्गुनी नायर टॉप पे थी और पूरे विश्व में ये 10वें स्थान पर थी। और फाल्गुनी से आप क्या रिलेट कर सकते हो? फाल्गुनी शाह का नाम अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो वो नाम भी याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो आरिफा जोहरी ने, मुंबई की पत्रकार हैं। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा ने। और 31वां GD बिरला पुरस्कार जीता नारायण प्रधान ने। याद रखना ये सारे पॉइंट। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा हैदराबाद और मुंबई दोनों को। तो अभी यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। क्यों? तो एक्चुअली में इन दोनों शहरों ने शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और उन्हें बनाए रखने के लिए ये सम्मान प्राप्त किया है। और वैसे आपको याद भी होगा कि 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया था और अभी 2021 में मुंबई और हैदराबाद को। तो आप देख सकते हो हैदराबाद को लगातार 2 सालों के लिए चुना गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला, तो भी आंसर होगा हैदराबाद। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में ही, जो कि रामानुजाचार्य संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया? हैदराबाद में ही। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा हैदराबाद में।
और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। याद रखना ये सब पॉइंट, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जय शाह को। तो बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह, जिनको आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। अभी विदेश सचिव कौन बने थे हमारे? विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? विश्वास पटेल। और विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ इसके जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग पार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। चलो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी सुरेश रैना को किस देश ने स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया था? और अभी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी सुरेश रैना की, उसका नाम भी बताइए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। उसमें टॉप पे कौन सा हवाई अड्डा है? तो आंसर होगा अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लिस्ट में अमेरिका के तो 8 एयरपोर्ट हैं और 2 चाइना के हैं। अच्छा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी अभी? तो आंसर होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और अभी विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कहाँ पे हुआ था? बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि आपको मिलेगा हैदराबाद में, वहाँ पे। और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर नाम से एक योजना शुरू की थी। और अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने? टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। और अगर आपसे पूछे विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने? तो विनोद कन्नन बने थे। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने थे राजीव बंसल। और जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने? संजीव कपूर बने थे। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अप्रैल को। तो सिखों को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में पगड़ी लगाने की सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को यह अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस इंटरनेशनल टर्बन डे के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, अप्रैल में कौन कौन से डे मनाया अभी हमने? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। और 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया था। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान है ये रोहित शर्मा। अभी जो आईपीएल चल रहे हैं उसमें पंजाब किंग्स के कगिसो रबाडा की गेंद पर छक्का लगा करके T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं इन्होंने। और इस तरह से वे विराट कोहली के बाद इस मुकाम पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। कौन? रोहित शर्मा। अच्छा, जो आईपीएल चल रहे हैं उसी की बात कर लेते हैं। कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का है। टोटल कितनी टीमें खेल रही हैं? 10 टीमें। कितनी नई टीमें जुड़ी हैं? 2। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम, जिसका नाम हो गया गुजरात टाइटंस, उसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। एक लखनऊ टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स, इसका नाम हो गया, इसके कप्तान बने केएल राहुल। और 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। और 2022 का आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना है रुपे। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी? गुजरात टाइटंस। अभी आपको याद होगा आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक
प्रोस्थेटिक घुटनों का अनावरण किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अभी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है? हजारों विकलांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। और इस पॉलीसेंट्रिक घुटने का नाम क्या दिया गया? कदम नाम दिया गया। अच्छा, IIT मद्रास से ही आपको याद होगा कि इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था, जिसको नाम दिया था नियोबोल्ट। बाकी IIT कानपुर, इसने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया। और IIT रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इसने बनाया, जिसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। बाकी IIT दिल्ली, इसने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, जिसका नाम दिया था नासो 95। अच्छा, IIT से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि भारत के बाहर अपना पहला IIT ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा US। तो अभी 11 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका के बीच में हुई है 2+2 डायलॉग। 2+2 मतलब इसमें भारत की तरफ से 2 मंत्री थे, अमेरिका की तरफ से 2 मंत्री थे। और 2 मंत्री कौन कौन? एक होते हैं विदेश मंत्री, एक होते हैं रक्षा मंत्री। भारत के विदेश मंत्री आप जानते हो सुब्रमण्यम जयशंकर है, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा, हम ये 2+2 वार्ता किन के साथ कर चुके हैं? क्वाड देशों के साथ में। क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और प्रश्न देखो एक अच्छा ये भी बन सकता है कि वो कौन सा पहला गैर क्वाड देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 वार्ता की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रशिया। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 8%। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने करंट फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 8%। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 को, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। तो याद रखना ये। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आंसर होगा बाबर आजम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले, और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।